हैं कि वहाँ की जो है ना व्यवस्था वो तो हमारे बस में है नहीं, क्योंकि पीछे भी इतने सारे मर्डर हो चुके, किसी का भी कुछ भी उन्होंने समाधान नहीं डाला। पर आगे जहाँ भी जितने भी बच्चे हैं, किसी बच्चे के साथ ऐसे अन्याय हो तो इस माध्यम से, अपने न्यूज़ के माध्यम से इस प्रकार की सूचना फैलाओ कि वहाँ क्या है व्यवस्था कुछ भी ठीक नहीं है। अपने लाल को मत हो, इतने बड़ा ऑफिसर हमें नहीं चाहिए कि अपना लाल चला जाए। पता लगता हूँ और इनके पड़ोस से ही हूँ। जो 3:30 बजे इनके पिता की जो बात हुई नीरज से, उसको देख करके और जा करके जब उसको देखा है शारीरिक रूप से, जो उसका हिसाब किताब था उससे देख करके इसका कहीं भी ये नहीं लगता कि ये सुसाइड है। वो सभी निशान मर्डर के हैं। और दूसरी बात ये है जी, जब एक बच्चा वहाँ सुसाइड कर लेता है तो कोई छोटी बात तो है नहीं, बहुत बड़ी बात है। और वहाँ के हॉस्टल की जो व्यवस्था है वो कहते हैं कि बच्चे उसको उतार करके ले गए और बच्चों ने वहाँ कुआड़ तोड़ करके उसको ले गए हैं। तो कुआड़ तोड़े हैं, वहाँ की आवाज़, जो शोर शराबा, तो क्या हॉस्टल के किसी भी आस पास से जो भी कर्मचारी उनको किसी को नहीं पता चला? और फिर अगर पता भी उनको चल जाता है तो इन्होंने यहाँ से फ़ोन किया, बबलू ने, उनका कोई वहाँ से फ़ोन नहीं आया। उसके बाद अब यहाँ आए हैं, यहाँ आने के बाद भी उनका किसी प्रकार का कोई समाचार नहीं आया। मैं 20 साल हॉस्टल में रहा हूँ जी। मैं खुद 10 साल हॉस्टल में खुद रहा हूँ और 5 साल मैं हॉस्टल में टीचर बन के रहा हूँ। किसी बच्चे को अगर बुखार भी हो गया, कोई तकलीफ हो गई, तो हम माँ बाप को पूछ करके ये कहते थे कि आप बताओ जी, हम हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, इसको एडमिट करवाना है या आप खुद आओगे। जबकि ये तो मर्डर की बात है और मर्डर पर उन्होंने इनको नहीं बुलाया, बच्चे को उतार लिया गया और कहते हैं सुसाइड किया है। तो ये एक बहुत बड़ा उनके ऊपर ये लगाओ कि संशय की बात है। 100% हम ये मानते हैं कि ये मर्डर है, सुसाइड है। तो फिर बुलाना चाहिए था, माँ बाप को बुलाना चाहिए था। उन्होंने कहीं भी माँ बाप को सूचना नहीं दी। ये तो इन्होंने खुद ने उनको संभाला है और खुद यहाँ से गाड़ी भर करके वहाँ गए हैं और जब अपने बच्चों को लेकर के आए। तो आप लोगों को लगता है कि साजिश के तहत मतलब ये मर्डर प्लान था? हाँ, 100% मानते हैं जी। अच्छा, इसके अलावा ये है जी, वहाँ बच्चे, पिछले साल का सर्वे हमने देखा है न्यूज़ पे कि 29 बच्चों का इस प्रकार से क्या है सुसाइड दिखा रहे हैं वो। क्या सभी 29 बच्चों ने सुसाइड कर लिया? कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं है जो वहाँ की कोई घटना हो। क्या सभी बच्चों ने सुसाइड करते हैं वहाँ जा करके? क्या वहीं कोटा में ऐसा क्या सिस्टम है? ये कोचिंग सेंटर तो सीकर भी है, कोचिंग सेंटर दिल्ली में भी है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। तो कोटा में अकेले ही इतने सारे सुसाइड क्यों होते हैं? फिर अगर इतने ज़्यादा सुसाइड होते हैं तो वहाँ इस पर वो क्या एक्शन क्यों नहीं लेते? अच्छा, जहाँ नीरज रह रहा था जिस कमरे में, उस कमरे में ऐसी घटनाएं 2 पहले भी हुई हैं, बता तो 3 रही हैं, ये चौथी घटना है। तो लगातार एक कमरे में ऐसी घटनाएं हो रहे हैं, तो वहाँ इस प्रकार की वो व्यवस्था क्यों नहीं करते कि बार बार बच्चे वहाँ सुसाइड न करें? तो ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में वो आते हैं। 100% वहाँ की हॉस्टल व्यवस्था और वहाँ की कोचिंग सेंटर की व्यवस्था शक के दायरे में है। हम तो ये चाहते हैं जी अब कि ये हमारा बच्चा था और वहाँ पढ़ रहे वो भी हमारे बच्चे हैं, किसी और बच्चे के साथ इस प्रकार की कोई घटना न हो। आपके माध्यम से ऐसी कोई ये आप अपने सूचना पहुंचाओ कि दूसरे बच्चों के साथ किसी के साथ न हो, किसी का लाल न जाए। अच्छा, आप अभी कह रहे थे कि उसी कमरे में 2-3 सुसाइड हो चुके? हाँ जी, उसी कमरे में, सेम कमरे में? हाँ, सेम कमरे में। मेरे को नीरज के पापा ने बताया कि उस कमरे में हम तो अब ये जब सुसाइड का मामला आया या मर्डर का मामला आया है, उन्होंने बताया कि इस कमरे में तो पहले भी मर्डर हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो अगर ऐसे मर्डर हुए हैं तो पहले क्यों नहीं संभालते वो उस कमरे को, व्यवस्था से क्यों नहीं करते? और फिर वो कह रहे हैं कि पंखे से सुसाइड किया है। अगर पंखे से सुसाइड किया है तो वहाँ तो पंखे की व्यवस्था ऐसी बना रखी है कि वहाँ कोई भी उस पर ज़्यादा वजन बनेगा तो पंखा नीचे आ जाएगा। तो फिर वो वो सुसाइड कैसे हुआ? अच्छा, फिर बच्चों की कितना बड़ा अधिकार है कि वो बच्चों को लेकर के और हॉस्पिटल में चले जाएं और माँ बाप को बताएं भी नहीं। ये कहाँ की व्यवस्था है? आप बताओ, ये तो सभी जानते हैं। और आपने बताया कि पुलिस की बजाय जो पड़ोस के जो बच्चे थे उन्होंने ही उतार दिया? जो उसके साथ के स्टडी करने वाले बच्चे थे वो उन्होंने उतारा है, उन्होंने कुआड़ तोड़े और वही हॉस्पिटल में लेके गए हैं। जबकि होना ये चाहिए, माँ बाप को बुलाना चाहिए, पुलिस प्रशासन आना चाहिए और हॉस्टल के जो भी वहाँ के उसको संभालते हैं प्राचार्य हैं वो मौजूद होने चाहिए। सभी की मौजूदगी में हॉस्पिटल में जाना चाहिए। कोई CCTV या कोई वीडियो फुटेज हो किसी भी प्रकार की उतारते समय बनाया हो? कुछ भी नहीं है जी, यही तो 100% शक के दायरे में आता है। कुछ भी नहीं है। और आज के समय इतना आज तो मीडिया इतना ज़्यादा आगे जा रहा है
प्रत्येक बच्चे के पास, छोटे छोटे बच्चों के पास, जो 10वीं प्लस 2 के बच्चे उनके पास भी मोबाइल है आजकल। मोबाइल तो है। वो तो कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, 500 किलोमीटर दूर जा रहे हैं वो तो ये तो सबके दायरे में अपने आप ही हो गया कि किसी के पास मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं है, कुछ भी ये। और हम तो कहते हैं कि वहाँ की जो है ना व्यवस्था वो तो हमारे बस में है नहीं, क्योंकि पीछे भी इतने सारे मर्डर हो चुके, किसी का भी कुछ भी उन्होंने समाधान नहीं डाला। पर आगे जहाँ भी जितने भी बच्चे हैं, किसी बच्चे के साथ ऐसे अन्याय हो तो इस माध्यम से, अपने न्यूज़ के माध्यम से इस प्रकार की सूचना फैलाओ कि वहाँ क्या है व्यवस्था कुछ भी ठीक नहीं है। अपने लाल को मत हो, इतने बड़ा ऑफिसर हमें नहीं चाहिए कि अपना लाल चला जाए। धन्यवाद।